एक, प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न आदेश दिनांक 30/4/2015 में वर्णित मानदंडानुसार स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। आदेश की प्रति परिशिष्ट क पर संलग्न है। 2, आदेश दिनांक 30/4/2015 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में पदों की स्वीकृति के मानदंड जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर ही समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। प्रथमतः उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षण सत्र 2015-16 में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की गई थी। तीसरा, जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा में 30/9/2022 के नामांकन के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में विषयवार एवं पदवार बैक एंड पर गणना कर विश्लेषण किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे छोटे 3 प्रश्न हैं। पहला, पूर्व में 30/4/15 के आधार पर जो स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया, जिसके कारण शैक्षिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई, क्या आज भी स्कूलों में उसी पैटर्न के अनुसार स्टाफ लगा हुआ है? यदि नहीं तो कितने स्कूलों में अगेंस्ट द पोस्ट अन्य विषयों के या अन्य ग्रेड के लगे हुए हैं? नंबर 1। दूसरा प्रश्न, जो स्कूल वर्तमान सरकार ने क्रमोन्नत किए, क्या वहां इसी पैटर्न के अनुसार ही स्टाफ नियुक्त हुआ है? क्या वहां जनरल विषयों के पद भी सृजित किए हैं? 2, आपके अंदर तीसरा भी आता हूं, पूछ लो। बी कंफर्म टू द प्रश्न यू आर टॉकिंग। उसी के पूछ रहा हूं, स्टाफ पैटर्न पे पूछ रहा हूं। आप पूछो, आप इसमें मैंने पहला प्रश्न पूछा जो आपने शायद आपने पैटर्न के बारे में पूछा, आप डिटेल में जाएंगे तो कहां तो स्टाफ पैटर्न का क्या लगा हुआ है तो पूछ सकता हूं। आप प्लीज, मैं भी सुन रहा हूं आपकी बात, आप पूछें। मेरा पहला प्रश्न यह है, सुन लिया माननीय मंत्री जी, पहला प्रश्न जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि 30/4/2015 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में पदों की स्वीकृति स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार की जाती है और 2015-16 में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की गई और इसी को आधार मानकर जो है आगे 2017-18 में इसका स्टाफिंग पैटर्न तय करना था, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं कि उस समय आपने इसको नहीं किया। हमने 2 बार वर्ष 2019 में और वर्ष 2021 में स्टाफिंग पैटर्न प्रारंभिक शिक्षा में किया, जिसके अंतर्गत 2019 में प्रारंभिक शिक्षा में 124 वरिष्ठ अध्यापक नामांकन के आधार पर, अध्यापक L2 1927 पद, L1 अध्यापक 5736 पद, शारीरिक शिक्षक ग्रेड सेकंड 2232 पद, कुल 10,019 पद अतिरिक्त सृजित किए। 2021 में आधार 2019 को रखा और इसमें माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मामला है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्टाफिंग पैटर्न जो है उसकी प्रक्रिया 30/9/2022 के नामांकन के आधार पर प्रक्रियाधीन है और इस बीच में हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा में अब तक 1395 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय, 4443 माध्यमिक से सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 1194 उच्च प्राथमिक शाला से सीधे ही सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए गए। इन क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों में मानदंडानुसार 61,984 विभिन्न श्रेणी के पद स्वीकृत किए जा चुके हैं और वर्तमान में इनका जो प्रश्न है उसको उसी पर मेरा अध्यक्ष महोदय प्रश्न ये है, क्या आज भी स्कूलों में उसी पैटर्न के अनुसार स्टाफ लगा हुआ है? यदि नहीं तो कितने स्कूलों में अगेंस्ट द पोस्ट अन्य विषयों के ग्रेड के लगे हुए? पहला प्रश्न ये। अगेंस्ट द पोस्ट वगैरह का इन्होंने कोई अध्यक्ष महोदय प्रश्न पूछा नहीं। मैंने जो स्कूल वर्षवार बता दिए कि कहाँ कितने पद स्वीकृत किए। 61,984 पद क्रिएट किए हैं हमने, जो स्कूल क्रमोन्नत किए हैं उनमें, और 30/9/22 से नामांकन के आधार पर हमारी प्रक्रियाधीन है। जो भी स्टाफ की नामांकन के आधार पर जरूरत होगी वहां पर हम स्टाफ प्रोवाइड करेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आज भी इसी स्टाफ पैटर्न के अनुसार स्कूल में स्टाफ लगा हुआ है या नहीं? इतना पूछ रहा हूं, और नहीं तो कितनों में नहीं लगा हुआ है? मैंने आपसे जैसा जिक्र किया, जो स्टाफिंग पैटर्न तय हो चुका है उसके अनुसार जैसे जैसे
नए स्कूल क्रमोन्नत होते हैं। बेटे आप बेटे जानते हैं नौवीं में पहले 8वीं से 9वीं बनेगी, 9वीं से 10वीं आएगी, फिर 11वीं 12वीं आएगी। जैसे जैसे पोस्ट नामांकन और कालांश के आधार पर जो स्टाफिंग पैटर्न तय किया गया है, हमने 30/9/22 से नामांकन के आधार पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में काफी पद भरे गए हैं और करीब करीब 90,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। हम बराबर स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर टीचर्स का पदस्थापन कर देंगे। अगला प्रश्न। मैं ये पूछ नहीं रहा हूं, मैं जो पूछ रहा हूं अलग ढंग से लेके आए, अलग ढंग से लेके आए। मान सदस्य आपके पास स्टैटिक्स है, अलग ढंग से ला, मैं लो करूंगा आप। मान सदस्य रामलाल मीणा। अगला प्रश्न 159